हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर आप सभी के सामने एक ईवीएस की क्लास लेकर हाजिर हो गए। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि जैविक घटक की बात करेंगे। ठीक है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैविक घटक आता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैविक घटक के धीरे धीरे जितने टॉपिक होंगे ईवीएस यानी यूपी टेट के लिए, वो सारे सिलेबस पूरा कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपनी क्लास स्टार्ट की जाती है। ठीक है साथियों, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप सभी को पूरी पूरी जानकारी मिल सकेगी और बेटर चीजें समझ में, यानी कि अच्छी चीजें समझ में आएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें कि पारिस्थितिकी या पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है। तो इसके बारे में हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। कि किसी क्षेत्र यानी कि किसी क्षेत्र विशेष यानी किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करने वाले, यानी कि भौतिक, फिजिकल, ठीक है, यानी कि भौतिक और जैविक घटकों, अब इसकी बायोटिक की बात करेंगे। ठीक, का कुल योग ही पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। यानी कि किसी क्षेत्र में विशेष में कार्य करने वाले, विशेष में कार्य करने वाले और जैविक घटकों का कुल योग ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इतनी बात समझ गए होंगे साथियों। तो देखो, यानी कि जीव जो होते हैं अकेले नहीं रह सकते, यानी कि कोई जीव होता है वो अकेला नहीं रह सकता, एक समुदाय में रहता है। जब एक समुदाय में रहता है तो वो एक दूसरे की आपूर्ति के लिए कार्य करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। जब एक दूसरे पर वो आश्रित रहते हैं तो जन समुदाय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसी के साथ वातावरण में अपना प्रभाव जीवों पर पड़ डालते हैं। यानी कि जो जीव होते हैं वो वातावरण पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे अपना प्रभाव डालेंगे तो एक साथ जुड़कर संबंध होकर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्य करते हैं। यानी कि संरचनात्मक संरचना करते हैं और क्रियात्मक एक दूसरे के साथ में मिलकर के, एक दूसरे के साथ में मिलकर के कार्य करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी जो एक दूसरे से क्या हूं, रिलेट हूं, एक दूसरे से संबंध रखते हो। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कौन से जीव किससे संबंध रखते हैं। तो यानी कि यही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो इतनी बात समझ गए होंगे साथियों। इकोसिस्टम, यानी कि जो इकोसिस्टम, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम एजी ट्रांसले यानी टेंसले ने, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सन 1935 में किया था। ए जी टेंसले ने किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र वातावरण के जैवीय, लिविंग एवं अजैवीय, नॉन लिविंग घटकों या कारकों को पारस्परिक संबंधों एवं प्रक्रियाओं को संतुलन की इकाई है। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वातावरण में जैवीय घटक और अजैवीय घटक, यानी कि इन सबको दोनों को क्या करना, संतुलित करना। इन सबको क्या करना, संतुलित करने की क्या है, इकाई है। तो इतनी बात समझ गए होंगे कि पारितंत्र इकोसिस्टम क्या होता है कि किसी क्षेत्र या विशेष में कार्य करने वाले भौतिक और जैविक घटकों का कुल योग ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यानी कि जो एक दूसरे के साथ में मतलब एक दूसरे से पर आश्रित हो या एक दूसरे की पूर्ति के लिए कार्य करते हो, यानी कि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई के लिए पूर्ण हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में। तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी देखो शायद कल का दिन छूट गया तो आपको क्लास नहीं मिल पाई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन अब कंटिन्यू आपको क्लासें मिलती रहेंगी। ईवीएस की तो कंफर्म है कि क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। बस अपना प्यार और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छा करने वाला हूं, जितनी कोशिश हो सकेगी मैं आप सभी के लिए अच्छा करता रहूंगा। क्योंकि देखिए कि कोई भी चीज करनी है तो मन लगाकर करेंगे, कोई भी चीज। ठीक है,
मन तन धन सब कुछ, सब आपके लिए लगा करके खूब मेहनत की जाएगी, जिससे यूपी टेट में क्या, ईवीएस में नंबर दमदार आएंगे। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं साथियों। तो देखिए, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। देखिए भाई, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कैसे घटक हैं? निम्नलिखित घटक हैं। तो नंबर एक जो घटक आएगा, इसको हम बात करेंगे किसकी? हम जैसा कि हमने बताया था, अजैविक घटक तो पढ़ ही चुके थे हम लोग, तो हम कौन से घटक पढ़ेंगे? जैविक घटक। ठीक है, इसकी बात करने हैं। किसकी बात करेंगे भाई? जैविक घटक की बात करेंगे। तो इसके यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में, अब देखो इसके तीन घटक होते हैं। देखो, यानी कि जैविक घटक के कितने होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटक में उत्पादक, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक, ठीक है, जैविक घटक में उत्पादक, जैविक घटक में नंबर एक क्या हो जाएगा? उत्पादक। नंबर दो क्या उनसा हो जाएगा भैया? उपभोक्ता। ठीक है। नंबर तीन जो हो जाएगा उसको हम बोलते हैं अपघटक। नंबर तीन किसको बोला जाता है? अपघटक। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये पूरी खाद्य श्रृंखला पढ़ना पड़ेगा, खाद्य जाल आपको पढ़ाया जाएगा। बस अपना प्यार अपने स्मार्ट एजुकेशन राइट के साथ बनाए रखिएगा, तो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी भी मिलती रहेगी। तो यानी कि किसको? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादक क्या होते हैं। तो देखो भाई, उत्पादक क्या होते हैं? नंबर एक, उत्पादक। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। नंबर एक किसकी बात करेंगे हम? उत्पादक की बात करेंगे। तो उत्पादक क्या होते हैं? जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं, या सुपोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनको हम बोल सकते हैं सुपोषी, यानी कि प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो उत्पादक में क्या क्या आ जाएगा? उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन, जो अपना भोजन किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा, या ऐसे कर सकते हो, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा, यानी कि या तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, या कर सकते हैं हम किसके? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की
अभिक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिनको क्या बोला जाता है भैया, उत्पादक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्पादक बोला जाता है। तो इतनी बात समझ गए होंगे उत्पादक क्या होता है। मतलब जो ये प्राथमिक होते हैं, ठीक है, प्राथमिक उत्पाद हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल अगर पूछ दिया जाए तो एग्जाम्पल में हो जाएगा शैवाल। क्या वो हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हरे पौधे, हरे पौधे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, यानी कि शक, यानी कि इसको बोला जाता है शक। तो यानी कि शक यानी कि कवक, शैवाल और कवक यानी कि इसके अंतर्गत आता है। तो यानी कि जो जितने भी हरी चीजें होती हैं जो किसके साथ अभिक्रिया करके भाइयों, सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम उत्पादक कहते हैं। यानी कि इस पर ही सब आश्रित होंगे, इसी पर क्या होंगे, आश्रित होते। अब हम बात करेंगे किसकी, उपभोक्ता की बात करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, आगे बढ़े भैया। अब बात कर लेते हैं भाई उपभोक्ता की, इसकी बात कर लेंगे उपभोक्ता की, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझ में तो आ ही रहा होगा ना। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी क्लास लग रही है, ठीक है। आपको हिंदी की क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, मैथ की भी क्लास मिल रही है, ठीक, लेकिन इंग्लिश की क्या है, थोड़ा डाउट हो रहा है। जिनसे मैंने बात की थी उन्होंने मना कर दिया, अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। तो हम देखते हैं, फिर कोशिश किसी और के साथ की जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी की भी क्लास मिलती रहेंगी और ईवीएस की तो आपको मिलती रहेगी परमानेंट, ठीक है। हिंदी की क्लास के लिए जैसा कि हमने बताया था कि वो बाहर गए हुए हैं जो हिंदी आप सभी को आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और मैथ की भी क्लास आप सभी को मिल रही है। तो आप लोग बेहिचक बेहिचक पढ़ाई करते रहिए भाई बहन, और बड़ी मजा आने वाली है। देखिए जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोर्स कंप्लीट कर लें, जितनी हो सके कि कोर्स जितना अच्छा कंप्लीट हो जाएगा उतना मजा आने वाला है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोर्स कंप्लीट जब हो जाता है तो जिससे हम लोगों को चीजें पता हो जाती है, जब चीजें पता हो जाएंगी तो आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं उपभोक्ता की, ठीक है। तो उपभोक्ता में क्या होता है, उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। उपभोक्ता में जो होता है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और भोजन के लिए अन्य पौधों या अन्य जीवधारी पर आश्रित होते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना पाते लेकिन ये दूसरों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। किस पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहना। दूसरों पर निर्भर रहना यानी कि आलसी होना, ठीक है। ये अपना भोजन दूसरों से ही बनाते हैं, ठीक है। हम लोग भी, मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आता है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो भी क्या है, निर्भर है किस पर, दूसरों पर। तो अभी हम देखो बताता हूं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जिनको बोला जाता है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, और दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं भैया तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक है। प्रथम श्रेणी के या प्राथमिक उपभोक्ता इनको बोल सकते हैं, और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीय
उपभोक्ता बोल सकते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि हम तृतीयक उपभोक्ता भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब हम बात करते हुए चलेंगे भैया किसकी, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि इनको क्या बोला जा सकता है, इनको शाकाहारी भी बोला जा सकता है। यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो इसको हम रफ कर दें, तो उसको क्या बोला जाता है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता इनको बोला जाता है शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी में क्या क्या आता है, ये जीव अपने भोजन यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होता है, ये उत्पादित भोजन को कुछ भाग का उपभोग करते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं। ठीक है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, कुछ हिस्सा यूज करते हैं। अब जैसे कह रहा है कि ये जीव अपने भोजन के लिए हरे पौधों का उपयोग करते हैं, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। सिंपल सी बात कहते हैं कि ये जीव ठीक है अपने भोजन के लिए यानी कि हरे पेड़ पौधे का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे, ये जीव अपने भोजन के लिए किसका उपयोग करते हैं, हरे पेड़ पौधे का उपयोग करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो वनस्पति खाते हैं, मतलब कुल मिला के जो किसको खाते हैं, वनस्पति खाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी साथियों। ठीक, तो प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे कि अब एग्जाम्पल में अगर बात करें, तो एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा, जैसे हो गया गाय हो गई। अब गाय घास ही तो खाएगी, किसको खाएगी, गाय घास ही खाएगी। अब गाय जो घास को खाएगी, घास किसके अंतर्गत आता है, सपोषी होता है। ठीक है, उत्पादक हो गया। जब वो उत्पादक हो गया तो किसको खा रहेगा, घास को खा रही। तो यानी कि ये किसको, कि ये जीव अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो किसके साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ, यानी कि क्रिया करके, प्रकाश संश्लेषण के साथ क्रिया करके अपने भोजन का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए वो सपोषी हो गए, उत्पादक जो क्या हो गए, सपोषी हो गए। और ये क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। ये क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। ये जीव अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं। ठीक, शाकाहारी जैसे गाय हो गया, बकरी हो गई। ठीक है, जितने शाकाहारी जीव हो गए, खरगोश हो गया, और कौन हो जाएगा, यानी कि छोटी मछलियां हो जाएंगी आदि। ठीक, इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में। फिर इससे कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, या इसका डायग्राम भी बता देंगे कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो भैया, द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें, किसकी बात करें, द्वितीयक उपभोक्ता की बात करेंगे। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता, तो द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि छोटे मांसाहारी आते हैं, इनको क्या बोला जा सकता है, मांसाहारी। ठीक है, इनको क्या बोला जा सकता है, द्वितीयक उपभोक्ता में क्या बोला जा सकता है, मांसाहारी। ये छोटे मांसाहारी आते हैं, जिनका उपयोग कौन करता है, यानी कि छोटे मांसाहारी ये किसको खाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता थे उनका उपयोग करते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता थे उनका उपयोग करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जीव अपना भोजन शाकाहारियों एवं अन्य मांसाहारी के मांस खाकर प्राप्त करते हैं। मतलब ये जीव जो होते हैं, अच्छे लिखे दे रहा, ये जीव
अपना भोजन, ठीक, ये जीव अपना भोजन किससे प्राप्त कर लेते हैं? शाकाहारी जीवों से, ठीक है, शाकाहारी जीवों से, शाकाहारी और मांसाहारी आदि का उपयोग करते हैं। शाकाहारी हो गए और मांसाहारी हो गए, आदि का प्रयोग करके अपने भोजन का निर्माण, यानी कि ऐसे कर लेते हैं। सीधी सीधी बात है, शाकाहारी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। यानी कि द्वितीयक वाले क्या हो गए? प्राथमिक से, ठीक है। और तो जैसे जैसे इसमें कौन सा है? यानी कि ये छोटे मांसाहारी जीव होते हैं, इनको छोटा मांसाहारी जीव कहा जाता है, जो शाकाहारी जीव को खाते हैं। जैसे में आ जाएगा एग्जाम्पल में, नोट कर लीजिएगा, लोमड़ी हो गया, ठीक है, सियार हो गया, और क्या हो जाएगा? मेढक। अब मेढक किसको खाता है? कीट पतंगों को खाता है, ठीक है, यानी कि कीट पतंग खाते हैं, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। समझ गए? अब हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी उपभोक्ता की, बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता की बात करेंगे। तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में देखिए, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता, देखिए नोट्स बनाते हुए चलिए मेरे साथ साथ, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप पर कार्य किया जाएगा, ठीक है। टारगेट क्या है? बस आप सभी लोग जल्द से जल्द यहां तक पहुंचाइए पहले, ठीक है, यहां तक पहुंचाइए 1000 तक, फिर उसके आगे और भी बेटर करेंगे हम लोग। ये कंफर्म है कि कुछ अच्छा ही मिलेगा आप सभी को, बस 1000 के तक पहुंचे। और वॉच टाइम भी देखिए, जब तक क्या है कि क्लासें आपको प्रोवाइड हो रही है, और क्लास के साथ साथ में क्या करना है आपको? वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। वीडियो जब तक आप लोग अंत तक नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक, तो आपको बेटर ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या होता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको भैया सर्वाहारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्वाहारी कह लेते हैं, यानी कि ये सब चीजों का सेवन करते हैं, जिनको हम सर्वाहारी कहते हैं। ये जीव अपने भोजन के रूप में, ये जीव अपने भोजन के रूप में, ये जीव अपने भोजन के रूप में किसका सेवन करते हैं? यानी कि शाकाहारी मांसाहारी आदि का उपयोग करते हैं। शाकाहारी मांसाहारी आदि का उपयोग करते हैं, मतलब जैसे शाकाहारी हो गया, शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। मांसाहारी का उपयोग करते हैं, तो ये कौन से तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके? जैसे मछलियां हो गई, या कुत्ता हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, और यानी कि शेर हो गया, ठीक है, शार्क हो गई मछली, चीते हो गए आदि, ये कौन सी श्रेणी के हैं? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है। कौन सी श्रेणी के भैया है? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहे जाते हैं। तो इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और आगे हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। अभी देखो हम सब कुछ बता देंगे आपको सभी को, तो आप इससे और बेटर समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ाएं, बात करें भैया। बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हमारे चैनल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए। तो अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, बिना कुछ पढ़े काम कैसे चलेगा। अब देखिए, अपमार्जक क्या होते हैं?
अपमार्जक किसे कहते हैं? यानी कि अपमार्जक वे जीव जो मृत जीवों व उनके अवशेषों को खाते हैं। मतलब वे जीव, ठीक, वे जीव जो मृत जीवों को, मृत जीवों को या उनके अवशेषों, किसको खाते हैं? उनके अवशेषों को खाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक, अपमार्जक कहलाते हैं। मतलब जैसे कोई जीव मर गया, कोई जीव जंतु मर गया, तो वे जीव जो मृत जीवों को या उनके अवशेषों को खाते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे गिद्ध हो गया, गिद्ध हो गए, चील हो गए, तो ये क्या करते हैं? जैसे कोई जानवर मर गया, जैसे जो कोई जानवर मर गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे? यानी रेलवे लाइन के किनारे डाल दिया या कहीं ऐसी जगह डाल दिया जहां मृत जानवर डाले जाते, तो वो उनके अवशेष जो बचे हुए पदार्थ है, यानी कि हड्डियां हो गई बच गई या पूरा मृत जीव शरीर, उनको खाने का कार्य करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? अपमार्जक कहते हैं। इतनी बात समझ गए? जैसे में एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल में हो जाएगा गिद्ध हो गया, ठीक है, यानी कि गिद्ध ही लिखो। इतनी बात समझ गए? अब देखो गिद्ध क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं धीरे धीरे। इसीलिए क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग प्रदूषण पर भी आएंगे, प्रदूषण के भी बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जैसे क्या होता था, पहले क्या होता था, बहुत सारे पक्षी हुआ करते थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? पर्यावरण अपना डाउन होता जा रहा है। अब देखो कहीं कहीं क्या होगा, अब देखो इसके लिए वनस्पति होनी चाहिए, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इनका जीव स्थान, यानी कि ये इनका रहने के लिए स्थान नहीं रहेंगे। तो यानी कि मानव अपनी आपूर्ति के लिए क्या करता जा रहा है? पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ करता जा रहा है। पर्यावरण के साथ में क्या करता जा रहा है साथी? खिलवाड़ करता जा रहा है। किसकी आपूर्ति के लिए? अपनी पूर्ति के लिए। ठीक है, तो जिससे इनका निवास स्थान, छोटे छोटे जीव जंतु जो रहते थे पेड़ पौधे पर, वो धीरे धीरे क्या होते चले जाएंगे? विलुप्त होते चले जाएंगे। जब उनका स्थान ही नहीं मिलेगा रहने के लिए तो कैसे कार्य चलेगा? है ना? मनुष्य अपनी पूर्ति के लिए बिल्डिंगें बनाता हुआ चला जाए। समझ गए? तो अपमार्जक क्या होते हैं? वे जीव जो मृत जीवों या उनके अवशेषों को खाते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे गिद्ध हो गया। अब आगे हम बात करते हैं भैया अपघटक की। इसकी बात करेंगे, अपघटक की बात करेंगे। देखिए, वीडियो सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। अपघटक क्या होते हैं? ये वे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, वे छोटे छोटे जो मृत जीवों का क्या करते हैं? जीवों या उनके सड़े गले अंशों व अन्य कार्बनिक अपशिष्टों पर जीवित रहते हैं। वह अन्य कार्बनिक, किस पर? कार्बनिक अपशिष्टों पर निर्भर रहते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, वे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत जीवों या उनके सड़े गले। अब मान लो कैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जैसे कवक हो गया, फंजाई हो गया, ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं? सड़े गले, यानी कि जो कोई जानवर मर गया तो वहां से अपने भोजन का उनका अपघटन कर देते हैं। उनका क्या कर देते हैं? अपघटन करते हैं। जैसे अपघटन करेंगे तो ये सब क्या होगा? मृदा में मिल जाएंगे। जैसे मृदा में मिलेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। यानी कि ये वे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों या उनके सड़े गले अंशों का अन्य कार्बनिक अपशिष्टों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? अपघटन कहलाते हैं। या हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं वे जीव जो मृत पेड़ पौधे व जंतुओं
यानी कि वे जीव जो मृत पेड़ पौधों व जंतुओं व अन्य अवशेषों का पुनः मूल तत्वों में बदल देते हैं, अब घटक कहलाते हैं। जैसे फफूंद हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा भैया, फफूंद हो जाएगा और जीवाणु हो जाएंगे। तो ये क्या कर देते हैं, मतलब जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको किसमें बदल देते हैं भैया, यानी कि मूल अन्य अवशेषों को पुनः मूल तत्वों में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, पुनः मूल तत्वों में बदल देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इतनी बात समझ गए, जैसे फफूंद हो गया, जीवाणु हो गया। ठीक है भैया, आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भैया खाद्य श्रृंखला की। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, देख लीजिए। अभी इसी में और कुछ भी बताना है आप सभी को, सब कुछ बताया जाएगा। यानी कि खाद्य श्रृंखला पहले हम बात कर लें, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो भाई, तो खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, इसी में खाद्य जाल आता है। तो ऊर्जा का एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर में क्रमबद्ध स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब ऊर्जा का एक पोषण ऊर्जा का एक पोषण स्तर दूसरे, ठीक है, ऊर्जा का एक पोषण स्तर यानी दूसरे पोषण स्तर में क्रमबद्ध, यानी कि दूसरे पोषण स्तर में क्रमबद्ध स्थानांतरण को क्या बोलते हैं भैया, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अच्छा देखो, वो वाला हम एक चीज बता दे रहे हैं आप सभी को, यानी कि प्रथम उत्पादक यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, यानी कि उत्पादक की बात करें तो इसमें उत्पादक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और भैया तृतीयक। तो ये किस पर निर्भर हो गए, ये तो इस पर हो गए उत्पादक पर, ठीक है, और ये प्राथमिक पर हो गए, प्राथमिक वाले उत्पादक पर हो गए, द्वितीयक वाले किस पर हो जाएंगे, प्राथमिक पर, और तृतीयक वाले किस पर हो जाएंगे, द्वितीयक पर। तो इस प्रकार से इनका क्या होता रहता है, कार्य चलता रहता है। ठीक है, तो हम खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, उसको देख लीजिएगा कि ऊर्जा का एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर में क्रमबद्ध स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब देखो खाद्य श्रृंखला कहते हैं कैसे, देखो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, उत्पादक हो गया, तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद कौन सा आ जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता, और मतलब उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। अब जैसे अगर बात करी जाए,
टिड्डी, ठीक है। घास को कौन खाता है? टिड्डी खाती है कि नहीं खाती भैया? अब घास को जैसे टिड्डी खाएगी तो टिड्डी को कौन खाएगा? मेढक, ठीक है। मेढक को कौन खाएगा? सांप, सांप को कौन खाएगा? बाज। तो इस तरीके से कार्य चलता रहता है। आप इसको बना लीजिएगा आसानी से, ठीक है। आप इसको क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। अब हम आगे बात करेंगे, और उसके आगे जैसे बात करें तो शैवाल हो गया। शैवाल को छोटी मछली, छोटी मछली हो गया। छोटी मछली को कौन खाएगा? बड़ी मछली। और बड़ी मछली को कौन खाएगा? यानी कि मनुष्य, ठीक। ये भी आप लोग बना लीजिएगा इस तरीके से। श्रृंखला बता दी। तो वैसे अब खाद्य जाल होता है। खाद्य जाल का निर्माण किस प्रकार से होता है कि कई खाद्य श्रृंखला मिलकर के, कई खाद्य श्रृंखला मिलकर के खाद्य जाल बनाते हैं। मतलब कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? इसका खाद्य जाल का निर्माण करती है। जैसे कि अब देखो दे रखा है आप सभी के सामने पूरा खाद्य जाल बना हुआ है। तो यानी कि सौर ऊर्जा हो गया। कौन हो गया? सौर ऊर्जा हो गया। तो सौर ऊर्जा प्लस मिट्टी, यानी कि सौर ऊर्जा से अपना भोजन कौन बनाएगा? पेड़ पौधे बनाएंगे। अब पेड़ पौधों से अपना भोजन कौन बनाएगा? चूहा हो गया, हिरन हो गया, मानव हो गया, कीड़े मकौड़े हो गए। यानी कि ये किस पर वो हो गए निर्भर? प्राथमिक, यानी कि उत्पादक पर निर्भर हो गए। उत्पादक कौन है? हमारे पेड़ पौधे उत्पादक है। तो ये किससे बना रहे अपना भोजन? सूर्य के प्रकाश से, सौर ऊर्जा से बना रहे, ठीक है। अब चूहा को कौन खाएगा? सांप खाएगा। अब सांप को कौन खाएगा? यानी कि बाज या चील खाएगी। अब हिरन प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, यानी कि अब इसको हिरन को कौन खा सकता है भैया? तो शेर खा सकता है। अब सांप हो गया, सांप को मेढक, यानी कि मेढक को कौन खाएगा? सर्प खाएगा। और मेढक जो होता है वो किसको खाएगा? कीड़े मकोड़े को खाएगा। अब कीड़े मकोड़े पक्षी भी खाते हैं। कौन खाता है? पक्षी भी खाते हैं। और पक्षी सांप को भी खाता है, पक्षी सांप को भी खाता है। अच्छा, मछलियों को भी खाते हैं। किसको खाते हैं? मछलियों को भी खाते हैं। और इस प्रकार से तुम्हारा क्या हो जाता है? खाद्य जाल बन जाता है। यानी कि मरण उपरांत के अपघटक द्वारा क्षरण। अब जैसे मान लो कोई जीव मर गए तो उनका अपघटन होगा। उनका अपघटन किसके द्वारा? फिर किसमें बदल जाएगा? मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे भैया। फिर इसके आगे अभी और इसमें पढ़ाना है आप सभी को, तो यानी कि बड़ी मजा आने वाली है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग यूपी टेट की बेहतर तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।